इमेजिन करो कि आप क्लैप करो और आपके घर की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, आपके मोबाइल से आपके घर का फैन कंट्रोल हो जाए, आपका रोबोट आपकी कमांड को फॉलो करे और कोई स्मार्ट कार ऑब्स्टेकल को अवॉइड करे। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल होता है? क्या रोबोट के अंदर कोई ब्रेन होता है? क्या मशीन सोच सकती है? सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या आप ये सब बना सकते हो? आंसर है यस। सो इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास है आर्डिनो। सो आज से हम एक आर्डिनो की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, आर्डिनो का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स में हम बिगिनर से लेके एडवांस तक कंप्लीट आर्डिनो को समझाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग क्या होती है, सेंसर्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स का बेसिक क्या होता है और आईओटी के बेसिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यानी कि हम कंप्लीट आर्डिनो को समझेंगे और ये सीरीज होने वाली हिंदी में। इससे पहले जो सीरीज हुई थी वो इंग्लिश में हुई थी, वो हमारे दीपक सर पढ़ा रहे थे, और इसमें हम देखेंगे हिंदी में कंप्लीट सीरीज। तो बिलीव मी, आप अगर इस सीरीज को कंप्लीटली देखते हो तो आप आर्डिनो से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट्स को सीख सकते हो और अपनी रोबोटिक्स की जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ और बने रहिए और देखते हैं हम इस सीरीज को। हेलो एवरीवन, तो आज हमारी एक आर्डिनो की सीरीज शुरू हो रही है, जो ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। इससे पहले जो सीरीज हुई थी वो हमारे दीपक सर पढ़ा रहे थे, वो इंग्लिश में थी कंप्लीटली, और ये हिंदी में होने वाली कंप्लीट। और आप जुड़े रहिए इसके साथ। अगर आप कंटिन्यू, क्योंकि हम इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक ये लेके जाएंगे, यानी कि एक एलईडी से लेके एक जो लाइन फॉलोअर रोबोट बनता है या फाइनल जो हम आईओटी के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वहां तक हम लेके जाएंगे इस सीरीज को। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, और ये हमारी होने वाली है फर्स्ट क्लास। तो मेरा नाम रामकिशोर है और मैं आपका रोबोटिक्स ट्रेनर हूं, और ये फर्स्ट क्लास हम ले रहे हैं। तो हम देखते हैं एक बार इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या माइक्रो कंट्रोलर होता है, क्या यूज होता है, अपन क्यों यूज करते हैं इसका, ठीक है, और क्यों हम बिगिनर लेवल पे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्डिनो की जो क्लास है, लेक्चर फर्स्ट है, इसमें हम व्हाट इज आर्डिनो। तो आर्डिनो को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। जो सेकंड स्लाइड मैंने ओपन की है, इसमें हम देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये 4 पॉइंट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज अ microcontroller, and second is a what is Arduino and use of Arduino in robotics and electronics, and final beginner friendly learning। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो वर्क करती है लाइक मिनी कंप्यूटर की तरह, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में देखते हैं, ए माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट वर्क लाइक a mini computer. It can take input from sensors, process data and control device like LEDs, motor and buzzers। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का हम कह सकते हैं ब्रेन होता है, ठीक है। जो हमारा मेन, जो हम अभी यूज कर रहे हैं आर्डिनो, तो आर्डिनो की जो मेन चिप होती है वो माइक्रो कंट्रोलर होती है, ठीक है। जो हम यूज करेंगे 80 मेगा 328P, ये इसकी चिप होती है। मतलब डिफरेंट टाइप की चिप्स होती है, बट हम बेसिकली जो यूज करेंगे, जो आर्डिनो आर्डिनो यूनो में जो होगा वो 80 मेगा 328P चिप होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं कि इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम सेंसर एंड प्रोसेस करता है डेटा को, फिर कंट्रोल करता है डिवाइस को अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट। फिर हम देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इसमें एक सीपीयू होता है जो ब्रेन होता है इसका, फिर मेमोरी होती है जहाँ पे स्टोर होता है अपना कोड, और फिर इनपुट आउटपुट पिंस होती है जिसमें हम अपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। उसमें 80 मेगा 328P एक चिप होती है, और फिर जैसे ESP32 भी होता है, PIC कंट्रोलर होता है, इस टाइप से इसके एग्जांपल होते हैं मेन, ठीक। और ये इमेज में आप देख रहे हो, इसमें जैसे इनपुट आउटपुट का पोर्ट्स है, ये रोम है, सीपीयू है, रैम है, क्लॉक्स है, एडीसी पिंस है, ठीक है, डीएसी है, इस टाइप से ये पिंस होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज ए आर्डिनो। आर्डिनो क्या होता है। आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जो यूज होता है प्रोजेक्ट्स के लिए, बिल्डिंग इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स, डिजिटल डिवाइसेस, फिजिकल प्रोटोटाइप्स। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड, ए माइक्रो कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर आईडी यूज्ड टू राइट एंड अपलोड कोड टू द बोर्ड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि आर्डिनो क्या होता है। आर्डिनो इज ए ओपन सोर्स
इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ये एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जो यूज होता है बिल्डिंग इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए, डिजिटल डिवाइसेस के लिए और फिजिकल प्रोटोटाइप्स के लिए। ठीक है, इसमें बहुत फिजिकल प्रोग्रामेबल सर्किट भी होता है, ये फिजिकल बोर्ड भी होता है और इसका सॉफ्टवेयर भी होता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम इस प्लेटफॉर्म पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, और इसका जो यूज होता है बेसिकली कहाँ कर सकते हैं, इसको कोडिंग में यूज करते हैं कि कोडिंग जो बेसिकली हम सीख सकते हैं कि कैसे इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और एक्चुअली जो हम जो एप्लीकेशंस देखते हैं, जो रियल लाइफ वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी जो भी चीजें देखते हैं, ऐसी है या फिर हम टीवी का रिमोट है या कुछ भी जो ऑटोमेटिक चीजें होती है वो कैसे पॉसिबल हो पाती है, वो इससे हम बेसिक से देख सकते हैं कोडिंग के थ्रू। ठीक, फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। इसके लिए सबसे बिगिनर लेवल का जो बोर्ड होता है वो आर्डिनो होता है और फिर रोबोटिक्स के बेसिक प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, फिर ऑटोमेशन में भी हम इसमें देख सकते हैं। फिर इट इज बिगिनर फ्रेंडली एंड यूज इजी टू यूज, और इजी टू यूज भी ये होता है। और फिर देखते हैं इंक्लूड करते हैं इसमें हार्डवेयर। सबसे पहले इसका हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर है, एंड सेकंड आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर होता है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक, प्रोग्रामिंग यूज करते हैं बेसिकली सी और सी प्लस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वेयर इज आर्डिनो यूज। तो आर्डिनो हम कहाँ यूज करते हैं? बेसिक आर्डिनो हम यूज करते हैं रोबोटिक्स में, लाइक रोबोट कार बनती है, उसके आर्म्स बनते हैं, ऑब्स्टेकल अवॉइडर्स कार बनती है, इस टाइप से इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके यूज होते हैं। और सेकंड हम देखते हैं होम ऑटोमेशन में भी देखते हैं, जैसे ऑटोमेटिक लाइट्स होती है, स्मार्ट स्विचेस होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है, हम देखते हैं कि जैसे ही नाइट होती है तो लाइट्स ऑन हो जाती है और जब दिन होता है तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो वो ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेशन में कैसे उसको वर्क में ला सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना आईओटी प्रोजेक्ट, आईओटी यानी कि कनेक्टेड डिवाइसेस स्मार्ट सेंसर। तो हम इंटरनेट से किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए भी हम बेसिकली आर्डिनो यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्टेम लर्निंग की बात करें तो क्लासरूम में जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है कैसे वर्क करता है, उसके लिए भी हम बेसिक जो यूज करते हैं वो आर्डिनो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसके यूज हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम इसके दो मेन पार्ट्स देखते हैं, है ना, टू मेन पार्ट्स ऑफ आर्डिनो, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर आर्डिनो यूनो हम यूज कर रहे हैं। वैसे डिफरेंट टाइप के आर्डिनो होते हैं, जैसे आर्डिनो नेनो हो गया, है ना, एक आर्डिनो नेनो भी होता है, आप देखोगे, और ये आर्डिनो यूनो है, और इस टाइप से और भी बहुत सारे बोर्ड होते हैं, बहुत सी सीरीजें होती है आर्डिनो की। और इसमें हम देखेंगे आर्डिनो यूनो, ये एक फिजिकल बोर्ड होता है। इट परफॉर्म्स एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड लाइक ब्लिंक्स, एलईडीज, मोटर्स एंड रीड सेंस। तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं आर्डिनो यूनो से, ये हार्डवेयर होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें, आर्डिनो आईडी होता है, जहाँ पे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द बोर्ड बाय लेटिंग यू राइट एंड अपलोड कोड। तो इससे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं और इसको रन भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद देखते हैं कि हाउ आर्डिनो वर्क्स, आर्डिनो कैसे वर्क करता है। बेसिकली आर्डिनो कैसे वर्क करता है तो हम एक समझते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, लाइक सेंसर्स हो गया या फिर बटन्स हो गए, उससे इनपुट लेता है। ठीक है, उससे क्या लेता है? इनपुट लेता है। फिर इनपुट कहाँ जाता है? जो हम बात कर रहे थे माइक्रो कंट्रोलर चिप की, यानी आर्डिनो में प्रोसेस होता है, यानी यहाँ से डेटा जाएगा, कहाँ तक जाएगा? माइक्रो कंट्रोलर यानी आर्डिनो कह सकते। यहाँ पे क्या होगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लाइक कह सकते हैं, जैसे मैं बात करूं सेंसर्स। ठीक है, अभी सेंसर्स है, कोई मान लो गैस सेंसर है, तो गैस को डिटेक्ट किया उसने, फिर क्या करेगा? फिर वो जो डेटा है वो भेजेगा आर्डिनो तक, और आर्डिनो उस डेटा को रीड करेगा। ठीक है, और फिर आउटपुट के रूप में हमें वहां पे या एलईडी या फिर कुछ भी जो एक्शन हम करवाना चाहते हैं वो एक्शन हो जाएगा वहां पे, यानी एक्चुएटर्स हो जाएगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे इनपुट होता है सेंसर्स, बटन्स, गैस सेंसर्स या टेम्परेचर सेंसर, फिर ये चलता है, प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये डेटा जाता है यहाँ पे आर्डिनो, रीड इनपुट एंड रन कोड, यहाँ पे रीड होता है इनपुट। ठीक, फिर यहाँ पे जाता है ये, और यहाँ पे क्या होता है? एलईडी या मोटर जो भी होता है वो हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। ये इस टाइप से वर्क करता है आर्डिनो। तो सबसे सिंपल प्रोसेस है इसका रन करने का। और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि व्हाट कैन यू बिल्ड, क्या बना सकते हैं हम? इससे हम बना सकते हैं एक रोबोट कार, बिल्ड ए कार दैट मूव एंड अवॉइड ऑब्स्टेकल्स। ठीक, उसके बाद हम बना सकते हैं स्मार्ट होम। स्मार्ट होम की बात करें तो कंट्रोल लाइट्स एंड अप्लायंसेस ऑटोमेटिकली। गैस डिटेक्टर्स की बात करें, अलर्ट व्हेन डेंजरस गैसेस आर डिटेक्टेड। तो स्मार्ट होम में भी बेसिकली
यूज करते हैं कि जैसे ही रूम में एंटर हुए लाइट्स ऑन हो गई, फैन ऑन हो गया और हमारे मोबाइल से किसी फैन को या एसी को कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये भी पॉसिबल होता है इस माइक्रो कंट्रोलर चिप यानी आर्डिनो। ठीक, उसके बाद गैस की बात करें, गैस डिटेक्टर जो होता है वो अलर्ट करता है व्हेन डेंजरस गैसेस आर डिटेक्टेड। जब डेंजरस गैसेस लीकेज हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करके हमें अलर्ट कर देता है। उस सिस्टम में भी हम यूज करते हैं बेसिकली आर्डिनो। उसके बाद बात करते हैं प्लांट वाटरिंग की सिस्टम की बात करें, वाटर योर प्लांट्स ऑटोमेटिकली नो फॉरगेट। तो जब जैसे हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर, हम नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है डेटा को, यानी उसकी जो मॉइस्चर होता है, जो सॉइल का मॉइस्चर होता है उसको डिटेक्ट करके वो डेटा को भेजता है हमारे आर्डिनो तक, और आर्डिनो उसको प्रोसेस करके फिर वो मोटर को या पंप को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि उसको पानी देना है या नहीं देना है। तो ये ऑटोमेटिकली इस टाइप के प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कमिंग अप नेक्स्ट, सेटिंग अप आर्डिनो रनिंग योर फर्स्ट कोड। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे हम आर्डिनो का जो कोड कर सकते हैं, कैसे हम आईडी को सेटअप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल इंस्टॉल द आर्डिनो आईडी, कनेक्ट द बोर्ड टू योर कंप्यूटर एंड अपलोड योर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो हम कैसे आर्डिनो की आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम कोड को अपलोड कर सकते हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस सीरीज को।